जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोते हैं? गरुड़ पुराण का रहस्य। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के रहस्यों का बहुत गहरा वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि जब कोई जीव आत्मा नया शरीर धारण करती है, तब उसे कई प्रकार के कष्टों और भावनाओं का अनुभव होता है। इसी कारण कहा जाता है कि जन्म लेते ही बच्चा रोता है। यह केवल शारीरिक कारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संकेत भी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अनंत जन्मों का सफर तय करती है। जब वह गर्भ में प्रवेश करती है, तब उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद रहते हैं। गर्भ में रहते हुए आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे इस बार ऐसा जीवन मिले जिसमें वह अच्छे कर्म कर सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, वह मायाजाल में प्रवेश कर जाता है। संसार की माया, मोह, दुख और संघर्ष उसके सामने आने वाले होते हैं। कहा जाता है कि उसी पीड़ा और भय के कारण नवजात शिशु रो पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन है कि गर्भ में बच्चा अत्यंत संकुचित अवस्था में रहता है। उसे वहां अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। जन्म के समय जब वह बाहर की दुनिया में आता है, तब वातावरण अचानक बदल जाता है। तेज प्रकाश, ठंडी हवा और नए स्पर्श उसे असहज कर देते हैं। यह परिवर्तन भी उसके रोने का कारण बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जन्म लेते ही आत्मा को अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वह समझ जाती है कि अब उसे फिर से कर्मों के बंधन में बंधकर जीवन का संघर्ष करना होगा। इसी कारण उसका पहला भाव रोने के रूप में प्रकट होता है। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों योनियों के बाद आत्मा को मानव शरीर मिलता है। इसलिए बच्चे का जन्म केवल एक परिवार के लिए खुशी नहीं, बल्कि आत्मा के नए कर्मयात्रा की शुरुआत भी माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जन्म के बाद बच्चे का रोना उसके स्वस्थ होने का संकेत माना जाता है। रोने से उसके फेफड़े पहली बार पूरी तरह खुलते हैं और वह स्वयं सांस लेना शुरू करता है। इसलिए डॉक्टर भी बच्चे के रोने को शुभ संकेत मानते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जीवन केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का नाम है। नवजात शिशु का पहला रोना हमें यह याद दिलाता है कि संसार सुख और दुख दोनों का संगम है और मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार बच्चे का जन्म लेते ही रोना केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी अनुभूति का प्रतीक है। यह रोना पिछले जन्मों की स्मृतियों, संसार के भय और नए जीवन के संघर्ष का संकेत माना गया है। वहीं वैज्ञानिक रूप से यह बच्चे के स्वस्थ होने का प्रमाण है। दोनों दृष्टिकोण मिलकर हमें जीवन के रहस्य को समझने की प्रेरणा देते हैं।